नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें ग्रीन में ही क्लोजिंग देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो एफआईआईस पिछले 3 दिनों से नेट सेलर बनते हुए देखने को मिल रहे। ऑल दो गाइस उनकी फ्रीक्वेंसी पहले से बहुत ही हद तक कम होते हुए देखने को मिल रही है, और जहाँ पे डीआईएस बाजार को कंटिन्यूसली बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स गाइस जिसका मतलब ये है ना कि जब तक कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं आएगा बाजार उसी रेंज पे शायद आने वाले कुछ दिन टाइम बिता दे। आप सबको अच्छे से पता है कि बाजार को एक की ट्रिगर मिलने की आवश्यकता है, जैसे कि अर्निंग का सीजन ख़त्म हो चुका है। अब दोस्तों Q2 के जीडीपी आंकड़े भारत के कैसे आएंगे ना, इस पर सबकी फोकस ज़रूर होगी। इसी बीच में गैस नवंबर का महीना शुरुआती 10 दिन में जितना डेंजरस लग रहा था, एट द एंड में उतना डेंजरस अभी तक होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा। आप सबको अच्छे से पता है कि इसराइल के वॉर के बाद ऐसे बहुत सारे पंडित्स थे जिन्होंने बड़ा क्रैश का आर्टिकल छापा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑल दो उनकी सेलिंग फ्रीक्वेंसी पहले से थोड़ी कम हुई, और बीच में तो गैस एफआई थोड़ा बाइंग भी किया था, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेट करवाता है। ऑल दो एफआई से ज़्यादा डीआईएस दोस्तों इस महीने में बाई करके बैठे हुए हैं। दोस्तों हमारी फोकस हमेशा भारत को लेके होती है, और भारतीय बाजार हमेशा दोस्तों इकोनॉमी को ही रिफ्लेक्ट करता है। आप सबको अच्छे से पता है कि जीडीपी ये एक ऐसा वर्ड है, कैसा शब्द है जो आने वाले कल में गैस कंटिन्यूसली ग्रोथ के पाथ में दिखाई पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि बड़े से बड़े एनालिस्ट और बड़े से बड़े ब्रोकर हाउस की बात की जाए, खासकर फॉरेन ब्रोकर हाउस, वो इंडिया को लेकर काफ़ी बुलिश है। और आप सबको अच्छे से पता है Q2 के आंकड़े अभी तक ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन यस इकरा की बात की जाए या फिर वेरियस अथॉरिटीज़ की बात की जाए, जो ऑफकोर्स क्रेडिट रेटिंग को बनाती है बिगाड़ती है, उनकी कुछ रेटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, और ऑफकोर्स कुछ टारगेट्स होते हैं। इनका ऐसा मानना है कि आने वाले Q2 में कैसे आंकड़े ना 7% के आसपास Q2 में दिखाई पड़ सकते हैं, जो ऑफकोर्स जीडीपी बहुत ही हद तक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और जो आरबीआई के सेट एस्टिमेट थे शायद उससे भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। का दोस्तों क्रेडिट हमें ज़रूर देना चाहिए क्रूड ऑयल के घटते प्राइस की वजह से। आप सबको अच्छे से पता है कि भारतीय बाजार को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिला है। तो ऑफिशियल गैस आंकड़े ना अभी तक रिलीज़ नहीं हुए, वो 30 नवंबर को रिलीज़ होंगे। लेकिन यस इसके पहले गैस आरबीआई के गवर्नर मिस्टर दास की बात की जाए, उन्होंने साफ साफ बताया था कि इस बार Q2 के नंबर्स भारत के बहुत लोग को सरप्राइज करेंगे, और वही दोस्तों हमें नंबर्स के रिलीज होने के पहले दिखाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गैस एक छोटी आईटी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से नीचे है, और पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 27 नवंबर की बात की जाए, इनके 200 बीओडी की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे न्यूजन सॉफ्टवेयर की बात की जाए, ये क्या कर सकते हैं, ऑफकोर्स एक बोनस इशू कर सकते हैं, और इसी के वजह से गैस इनके शेयर प्राइस में अच्छे नंबर्स के बाद एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई दे रही है। मोमेंटम ऐसे ही कि देखते ही देखते गैस ये प्राइस 1300 के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी क्वालिटी की बात की जाए तो बहुत ही हद तक अच्छी और मजबूत कंडीशन में दिखाई पड़ रही है। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं और ऑफकोर्स डिस्कशन करना चाहते हैं कि एक अच्छी कंपनी और उनके नंबर्स भी हमें काफ़ी इनलाइन देखने को मिल रहे हैं। अगर प्रोग्रेस कैसे ऐसे ही चलते रहा तो शायद आने वाले कुछ सालों में ये KPIT की तरह ही पैसे बना सकता है। ऑल दो बीच बीच में गैस बड़ी करेक्शन हमेशा इस कंपनी में होती है, 2 साल में 2.5 साल में। अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में गैस करेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी वजह से फ्रॉड निकलता है। आप इस कंपनी को होल्ड करके बैठे हैं तो ज़रूर होल्ड करें, और ऑफकोर्स बाइंग करना चाहते हैं एक सफिशिएंट डिप के बाद आप चाहें तो अपनी पारी को खेल सकते हो। इसी बीच में गैस कोटक की सेल रिपोर्ट ने अभी के टाइम KPIT के शेयर में अच्छी खासी हड़कंप मचा दी है। आपको याद होगा पिछले कुछ समय से गैस मैंने KPIT को लेकर कवरेज दी है, और ये कंपनी आज से नहीं, जब 270 के भाव पे थी तब से गैस मेरी कमेंट्री एकदम साफ है। बिकॉज हमें इंडस्ट्री ग्रोथ के संग कंपनी का ग्रोथ देखना है, और ये देखना है कि कंपनी उस इंडस्ट्री से कैसा ग्रोथ कर रही है। तो कोटक की मानी जाए तो आने वाले कल में इस कंपनी में 40 से 42-45% के आसपास गिरावट हो सकती है। और ये गैस मुझे ना JP मॉर्गन के आर्टिकल को कुछ याद दिलाती है, जिनके टारगेट्स 540 के आसपास थे। क्या वैसा आया? नहीं। यस उनके सेल रिपोर्ट छापने के बाद स्टॉक तो ज़रूर गिरा था, बट उसके बाद गैस उस लेवल से स्टॉक
डबल भी हुआ। तो जब कोई कंपनी गैस 100 से सीधा 1500 1600 जाती है ना, कंपनी में कभी भी एक नेगेटिव न्यूज़ से वो कंपनी 7 क्या 17 क्या 20-30% भी गिर सकती है। बट आपका नज़रिया ना काफ़ी लंबा होना चाहिए। को याद होगा दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात की जाए, कोटक ने कैसे एक सेल रिपोर्ट छापा था मिड कैप और स्मॉल कैप को लेके कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हो चुके हैं और जिसकी वजह से मिड कैप स्मॉल कैप में नेक्स्ट डे 4% के आसपास इंडेक्स लेवल में गिरावट हुई थी। आप सबको अच्छे से पता है कि उसके बाद दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप ने कैसा पागल किया। और उस रिपोर्ट के बाद ऐसे कैसे दर्जनों भर स्टॉक्स हैं ना, मैं आपको नाम गिना दूंगा, जो डबल क्या ट्रिपल हुए। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्लाइंडली गैस किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन की बात की जाए, मैं कवर अप नहीं करूँगा, ढकूंगा नहीं। बहुत ही महंगा वैल्यूएशन है। और गैस मैंने हमेशा से ना इस चीज़ को पॉइंट किया है कि कंपनी महंगे वैल्यूएशन पे इसलिए है बिकॉज इनके बिजनेस काफ़ी यूनिक है और जो मैनेजमेंट बोलती है ना उसी को ही डिलीवर करती है। मार्जिन्स को लेकर मैनेजमेंट कितना बुलिश था आपको अच्छे से पता है, और वही हमें देखने को मिला। और उसके बाद कंपनी ने एक 100 करोड़ के ऊपर जो माइलस्टोन है प्रॉफिट का हर क्वार्टर में, उसको विटनेस किया। तो नो डाउट दोस्तों, स्टॉक कितना भागा है तो गिर भी सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए जल्दीबाजी भी ना करें, लेकिन ऐसे जल्दीबाजी करके बेचे भी ना। अगर आप नंबर से ओके हैं 10-20% का डेंट और झेल सकते हैं, डरने की क्या बात है। स्टॉक गिरेगा तो अच्छी कंपनी आप होल्ड करेंगे तो 6 महीना के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद वो नया हाई भी लगाएगा। बट फ़र्क इतना है कि बाजार में कितना पैनिक है ये मैटर नहीं करता है, आप कितना पैनिक कर रहे हैं ये मैटर करता है। तो ऑफकोर्स मैं तो गैस होल्ड करने वाला हूँ। रेस्ट आपकी मर्ज़ी की बात है, बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि बहुत चैनल से इस कंपनी को बहुत इनिशियल लेवल से ग्रैब किए हुए हैं, जैसे कि मेरा मानना है। वो आप चाहें तो होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग का निजी फैसला आप अपने बल पे खुद से ले सकते हैं। रही बात गैस, मुझे कोटक की सेल रिपोर्ट से उतना फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं इधर पे एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लेयर हूँ। फाइनेंस की बात की जाए, और दोस्तों आस्ते आस्ते पहाड़ के नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है और इस कंपनी को फोकस करें। 550 के लेवल से गैस मेरी कमेंट्री साफ थी कि चोला फाइनेंस में वो पोटेंशियल है जो आने वाले कल में इस कंपनी के शेयर प्राइस को काफ़ी अच्छा चढ़ा सकता है। लेकिन यस, कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को काफ़ी वेल्दी बना सकते हैं। कुछ अच्छे से पता है कि रिसेंट आरबीआई सर्कुलर से काफ़ी बाजार में हड़कंप मचा है और दोस्तों वो होना एकदम ज़रूरी था। बिकॉज जिस हिसाब से गैस बहुत ऐसे एनबीएफसी थे जो माइक्रो फाइनेंस में ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे थे, वो गैस बबल सही में क्रिएट करने वाला था। लेकिन यस, थैंक्स टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ख्याल आरबीआई को आया और जिसके वजह से उनकी सर्कुलर हमें देखने को मिली। तो ऑफकोर्स इसके वजह से गैस बजाज फाइनेंस ये भी गिरा है और चोला फाइनेंस में हमें पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है। बट दोस्तों नंबर्स कुछ और ही कह रहे थे। वैल्यूएशन कंफर्ट की बात की जाए, वो गैस अभी भी हमें देखने को मिल रहा है और ग्रुप भी काफ़ी शानदार है। इस कंपनी को अगर खरीदने का मौका मिलता है 1050 या फिर करंट भाव से धीरे धीरे आप उठा सकते हैं। और गलती से भी गैस कंपनी 1000 के नीचे आती है तो मैं फिर से गैस इस कंपनी में थोड़ा बहुत एडिशन करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। रेस्ट गैस आपकी मर्जी की बात है। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी है और अच्छा काम कर रही है। और गैस क्रेडिट ग्रोथ ना आने वाले कल में इंडिया के बढ़ते कदम के संग एक मोमेंटम ले सकता है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो नेगेटिव न्यूज़ आती है बाजार उसको लेकर काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट करती है। कैप की बात की जाए, आज का इसमें जेफरीज का आर्टिकल पढ़ा था और उनके आर्टिकल में साफ साफ मुझे ये दिखाई पड़ा कि पॉलीकैब को लेकर वो बहुत ही बुलिश है। और दोस्तों जेफरीज नहीं, पॉलीकैब को इसके पहले 3500 के आसपास टारगेट दिया था और मैंने उस समय ही आपको बताया था कि हमें ब्लाइंडली किसी ब्रोकर्स को फॉलो नहीं करना है, बस उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना है कि आप एग्री कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने गैस एग्री किया था और मुझे ठीक लगा था तो मैंने गैस कवर भी किया था। और पॉलीकैब गैस 2500 के बावजूद भी ना 5,500 के आसपास चल रही है। इस रिपोर्ट में गैस हेवल्स को और एस्टेल को ऐसा कोई बड़ा सम्मान नहीं मिला बिकॉज उनकी वैल्यूएशन की वजह से। बट दोस्तों एस्टेल को लेके जो कवरेज थी ऑफकोर्स मैंने हमेशा देने की कोशिश की है। अब एस्टेल और पॉलीकैब की बात की जाए, एक गैस बहुत ही अटूट बंधन है। जब से गैस मैं चैनल की शुरुआत करी है इन दोनों मार्केट लीडर को मैंने हमेशा आपको फोकस करने की सलाह दी है। तो वायर्स एंड केबल्स में गैस बहुत रैली स्ट्रेचअप हुई है, अभी भी गैस एस्टेल से अच्छी कंपनी में रैली नहीं हुई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पॉलीकैब को अगर आप होल्ड करते हैं तो कंटिन्यू करें, ऐसा ही भी कंटिन्यू करेगा। बट फ्रेश एंट्री गैस थोड़ा डीप आता है तो सही है, वरना गैस जो अलग इंडस्ट्री में जो लीडर कंपनी है जिसमें अभी भी रैली नहीं आई, ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है, आप उसको एक बार देख सकते हैं। इन कंपनी की बात की जाए, पहले लोगों को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, वैल्यूएशन गैस हमेशा से एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। और ऑफकोर्स मैं वैल्यूएशन कंफर्ट ज़्यादा पसंद करता हूँ और बिना एमओएस का मैं जनरली गैस स्टॉक में घुसता नहीं हूँ। लेकिन ये सी सब कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो हाई वैल्यूएशन, अगर आप देखें 91 के पी पे भी आज 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कुछ हुई। रीज़न क्या है? बिकॉज इनका गैस जो प्रोडक्ट है ना ये भारत के डेमोग्राफी में फिट बैठता है। याद होगा जब गैस मैंने चैनल की शुरुआत करी थी उस समय टाइटन 3 फिगर्स में था। बीच में तो कैसे पैनिक सेलिंग आई थी तो टाइटन 1900 के लेवल पे आया था और उस दिन रिकवर हुआ। बस 300-400 पॉइंट और गिरेगा तो टाइटन गैस 2022 के जून के लो से ना
सीधा डबल भी होगा। इसलिए कैसे बोलता हूँ कि मार्केट में कितना डर है ये मैटर नहीं करता, आप डर गए कि नहीं डर गए ये मैटर करता है। तो यहाँ पे गैस अवॉइड करें। लेकिन यस, अगर आपकी इन्वेस्टिंग थ्योरी लॉन्ग टर्म है तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी मार्वलस है। और ऑफकोर्स Q3 के नंबर्स के पहले कंपनी में तेज़ी शुरू हो गई है, तब सबको बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सीटीसी की बात की जाए, ट्रेमेंडस कंपनी है। और ऑफकोर्स इस वैल्यूशन की बात की जाए, मुझे कैसे कंफर्ट लेवल लग रहा है। पिछले कुछ समय से कैसे आपने देखा होगा कि मैं IRCTC को लेके कुछ ज़्यादा कवर कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? बिकॉज मुझे IRCTC में इनके अर्निंग्स वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आने वाले कल में अपसाइड मोमेंटम दिखाई पड़ती है। बिकॉज नेगेटिव न्यूज़ थी, चाहे वो OFS की बात की जाए या फिर इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट, वो सब कैस डाइजेस्टिन या फिर फैक्टरिन मुझे दिखाई पड़ते हुए देखने को मिल रही। और यस, 2 साल का लंबा कॉन्सोलेशन कम नहीं होता है। और यस, इस बेस को ना IRCTC ने 650 का लेवल को सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया। मतलब इस लेवल पे बायर्स एकदम एक्टिव है। तो कंपनी को दोस्तों अभी भी आप चाहें तो अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद सकते हैं। सरकारी कंपनी नहीं खरीदनी है, और निजी मामला है। बट यस, अगर आप सरकारी कंपनी पे भरोसा करते हैं और बिजनेस को देखते हैं ना, ये कंपनी का इस अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी फॉर लॉन्ग टर्म खरीदा जा सकता है। ट्रिप प्लानट की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि इससे नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे बट स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो ऑफकोर्स इसका कोई सही आंसर नहीं है। बट मेरा आंसर यही होगा कि आने वाले कल में गैस टूरिज्म जो सेक्टर है ना, जो कोविड के बाद 2021 तक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो गैस 2026 की बात की जाए, 27 की बात की जाए, उसमें काफ़ी ग्रो अप कर सकते हैं। यहाँ गैस गूगल में अभी भी इनके बोनस स्प्लिट एडजस्ट नहीं हुए, इसी की वजह से गैस चार्ट काफ़ी डरावना लग रहे हैं। आप चाहें तो दूसरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जहाँ पे इनके चार्ट एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी का नो डाउट बहुत ही अच्छी है। और बट यस, जो एक बिजनेस मोड होता है जो IRCTC में है, इस कंपनी में नहीं है। कोई भी कंपनी शुरुआत कर सकता है टूर्स एंड ट्रैवल्स वाली, और ऑफकोर्स एक बुकिंग भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन यस, इजी ट्रिप प्लान दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ऑफकोर्स अपने ब्रांडिंग पे और प्रमोशन पे काफ़ी स्पेंड कर रही है, जो लोगों तक अपनी जो मैसेज है उसको कन्वे कर रही है। तो कंपनी का बिलो 50 की एक टॉप क्लास कंपनी है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो पैनिक ना करें। उल्टा कैसे बोलूँगा, अगर आपके पास कैपेसिटी लॉन्ग टर्म होल्ड करने की है तो बाई ऑन डिप्स की फॉर्मूला से CMP से आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन यस, अपना वेटेज गैस 3% 4% से ऊपर और मैक्स टू मैक्स 5% से ऊपर ना दे, और होल्डिंग कम से कम यहाँ से 3 साल की होनी चाहिए। याद होगा तो सब पिछले कुछ समय से मैंने इस कंपनी को भी थोड़ा कवर किया है, गणेशा इकोस्फेयर, और मैंने बताया कि कैसे कोको कोला से एक बड़ा डील इस कंपनी को मिला है, एक बड़ा ऑर्डर्स मिला है। जो पेट बॉटल्स रिसाइकिल वाली थ्योरी पे बिलीव करते हैं उनको अच्छे से पता है कि इस डील के बाद इस कंपनी का स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म कैसा हो सकता है। कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक वेल्थ क्रिएटर है, बट यस थोड़ा स्लो भागता है। बट यस, पिछले कुछ समय से कैसे हमने ये देखा है कि कंपनी बहुत ही अच्छा ट्रेंड एंड को रेस्पेक्ट कर रही थी, उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिली। बट दोस्तों, इस कंपनी में DIS की बात की जाए, म्यूचुअल फंड, उनकी होल्डिंग काफ़ी मजबूत है। आप चाहें तो इस कंपनी को एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। रिसेंटली कैसे आपने इस कंपनी को लेकर मेरी वीडियोस देखी होगी, तो उससे आपका रेफरेंस कुछ मजबूत हुआ होगा। लेकिन सेल्फ स्टडी करने के बाद फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को ट्रैक करिए। टेक्सटाइल के संग दोस्तों पैड बॉटल साइकिलिंग की बात की जाए, ये कंपनी उसमें काम कर रही है। कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए बहुत बड़ी नहीं है, मात्र 2000 करोड़ के आसपास। लेकिन दोस्तों, जो कोको कोला से इनको बड़ा ऑर्डर्स मिला है, ये कैसे इनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही अच्छा खेल साबित हो सकता है। इसकी बात की जाए, आज ही कैसे मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पर रिलायंस वेस्ट बंगाल की बात की जाए 45,000 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट करेंगे, जो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है। सबसे कैसे रिलायंस ने अपने चारों तरफ अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया, और जो कैसे मजबूती ना रिलायंस ने अपने बिजनेस को ग्राउंड पे बनाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मुकेश अंबानी साहब कैसे मुझे इसलिए पसंद है ना, बिकॉज ऑफ विजनरी है। उनको कैसे आने वाले कल का 10 साल 15 साल 20 साल दिखाई पड़ते हैं। और यही रीज़न में कैसे उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जियो पे किया था, और जियो को ना नंबर 1 बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी थी। वरना कैसे बहुत टेलीकॉम ऑपरेटर थे, आज सब साफ हो गया। गिने चुने कैसे 2-3 गिनती के ही अवेलेबल है। मतलब कैसे आने वाले कल में रिलायंस अपने रिटेल बिजनेस और ऑफकोर्स जियो बिजनेस पर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। प्राइस की बात की जाए, 2021 का टॉप है वही हमें दिखाई पड़ रहा है, जो कैसे हमें MOS देते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इस कंपनी को अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म खरीद सकते हैं। ऑल दो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल होगा कि इंडेक्स में कोई बहुत बड़ी उछाल नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब इंडेक्स भागेगा, FIS के पैसे आएंगे, वो कहाँ बाई करेंगे खुद से पूछें। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ITC, HUL, यही गैस इनके अच्छे कंपनीज माने जाते हैं। सो फुटवेयर्स की बात की जाए, बहुत लोग काफ़ी परेशान हैं कि सर इसमें क्या हुआ, कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही, और इस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखने के बाद काफ़ी बोर सा फील हो रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गैस थोड़ी बोरिंग ही होती है, सॉरी टू से, यही सच्चाई है। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिएगा कि आपके पोर्टफोलियो में अगर 30 कंपनी है तो 30 कंपनी एक बार चलेगी, 2-3 कंपनी कैसे को परेशान करेगी। लेकिन यस, जो परेशानी कैसे हमने मार्जिन फ्रंट में इस कंपनी में पिछले 3 क्वार्टर से ऑब्जर्व करी थी ना,
उसमें गैस लास्ट 2 क्वार्टर से रिकवरी हमें देखने को मिल रही। अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन्स और इम्प्रूव होते हैं तो कंपनी को दोस्तों एक की ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी कंगाल हो गई या फिर कोई बैंकरप्ट कंपनी है जिसको लेकर आप बहुत डर रहे हैं। कंपनी को होल्ड करेंगे तो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये फ़र्क इतना ही है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी बाजार टेस्ट करेगा, आसानी से पैसे नहीं बनेंगे। लेकिन गैस मार्जिन से फोकस करना है। जिस दिन गैस मार्जिन और रिकवर हुए और कंपनी के टॉप लाइन को छोड़ के बॉटम लाइन और रिकवर हुए तो कंपनी जिस हिसाब से कैसे को परेशान कर रही है ना, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड भी ज़रूर देगी। ऐसा गैस डिक्सन में बहुत लोग को मिला, आपको याद होगा डिक्सन को होल्ड करना और बाई करना ना बिलो 3000 सबके बस की बात नहीं थी, बिकॉज उस समय का गट्स जो होता है ना, हिम्मत, वो बहुत ही कम गिने चुने लोगों में थी। उनके अंदर थी, उनकी कन्विक्शन लेवल और उनके स्टडी लेवल दोस्तों बहुत ही मजबूत थी। और यस, PLI 2.0 की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों एक बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। बहुत सारी कंपनीज को दोस्तों फ़ायदा मिल सकता है। तो PLI 2.0 पे मेरी रिसर्च चालू है, मैं जल्दी गैस उस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जहाँ पे कैसे PLI 2.0 से बहुत सारी कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा मिल सकता है। डिक्सन गैस आज से नहीं, बहुत ही पुराना प्लेयर है उस कैटेगरी में। तो आने वाले कल में गैस मुझे लगता है कि डिक्सन के लिए जो स्पेस है वो काफ़ी ओपन है। आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं ज़रूर कंटिन्यू करें, बिकॉज हमने ख़राब टाइम में भी गैस इस कंपनी का साथ नहीं छोड़ा था। इससे फर्स्ट बैंक की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर HDFC बैंक, कोटक, ICICI बैंक, SBI, ये तो ठीक है, लेकिन आने वाले कल में क्या आपको लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक एक बहुत बड़ा लीगेसी बन सकता है? हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कैसे IDFC फर्स्ट बैंक ने बाज़ार को सरप्राइज़ किया, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और गैस 2018 का जो टॉप था ना, इसको भी कंपनी ने तोड़ी। तो अगर गैस ये टॉप सपोर्ट बन के इमर्ज होता है तो इस लेवल पे गैस एक करेक्शन के बाद एंट्री की जा सकती है। लेकिन यस, कंपनी गैस एक इनिशियली स्टेज पे ग्रोथ कर रही है, जो ऐसा नहीं है कि एकदम फाइनल स्टेज पे है जहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स इनके साइकिल्स में नहीं दे सकते हैं। आज गैस कंपनी अच्छा कर रही है तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और बिलो 80 के आसपास मिलता है, 78 के आसपास, तो चंक क्वांटिटीज ऐड करके फॉर लॉन्ग टर्म रख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में ये भर भर के हो। और बड़े बैंक्स होना गैस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो हमें काफ़ी स्टेबिलिटी देता है। अगर आप एक रिस्क टेकर हैं तो ऑफकोर्स अपने हिसाब से कस्टमाइज पोर्टफोलियो कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, बहुत ही शानदार कंपनी है। और ऑफकोर्स 4250 जो हमारा लेवल्स था, जो हमने बहुत ही पहले आइडेंटिफाई किया था, वही लेवल्स पे गैस आके कंपनी अटक गई है। 4050 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम नहीं किया और 4000 के नीचे गया तो कंपनी गैस बहुत ही कम टाइम में शायद 3850 के लेवल पे भी आ सकती है। बट उस लेवल का गैस मेंटेन करने का सलाह नहीं दूंगा। आपको 10 स्टॉक खरीदना है तो इस कंपनी को इस लेवल पे 5 स्टॉक खरीद लीजिए और रिमेनिंग 5 के पैसे अपने हाथ में रखिए। डिप मिलेगा तो सही है, वरना बॉटम के चक्कर में गैस कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी उस लेवल से भागती है ना, 3-4 गुना भी होती है। कंपनी अच्छी है, बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत है, आप इस कंपनी को होल्ड किए तो ज़रूर होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर इस देवयानी की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, उतने इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन ये जो नंबर्स ऑफ स्टोर्स कंपनी खोल रही है वो काफ़ी इंप्रेसिव हमें दिखाई दे रहे हैं। रवि जयपुरिया की बात की जाए, जो VBL के करता धरता है, उनको अच्छे से पता है कि इस कंपनी को कैसे खड़ा करना है। रही बात कंपनी के बैलेंस शीट की, उसमें इंप्रूवमेंट कोविड के बाद हमें देखने को मिल रही है। बीच में तो कैसे कंपनी 135 के लेवल पे आई थी, उसके बाद 220 के लेवल पे कंपनी गई, 30 के लेवल पे। आज कंपनी फिर से रिएक्शन मोड पे है, जहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रॉथ निकला है। इस कंपनी को बिलो 200 कैटेगरी में आप आराम से फॉर लॉन्ग टर्म ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इस होल्डिंग पीरियड QSR में यहाँ से भी कम 2-3 साल की होनी चाहिए। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।